ये तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो देखते हैं पहला प्रश्न है हमारे पास में, दिखाए गए चित्र में डिवाइसेस को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास में कई सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्पीकर, और ये हमारे पास में कई प्रकार के डिवाइसेस हैं। तो इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ए है इनपुट डिवाइस है, बी है आउटपुट डिवाइस है, सी है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जल्दी से लिख दो कि ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है। जो सही आंसर देगा उसको मैं बधाई दूंगा पास होने की, साथ ही साथ उसे मैं ये बताऊंगा कि आपको RCET एग्जाम में किस प्रकार पास होना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पे। क्योंकि देखो दोस्तों आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हमें सूचना देते हैं, और इनपुट डिवाइस हैं वो हमसे सूचना लेते हैं। तो ये सभी डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर है वो हमें प्रिंट देता है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन हम गाने सुनते हैं, तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हम गाने सुनते हैं, ये भी क्या है? हमें सूचना देता है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मुख्य मेमोरी, बी है कैश मेमोरी, सी है रजिस्टर, डी है रोम। जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैश रोम। कैश रोम इसका राइट आंसर है दोस्तों रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूं, आपके RCET एग्जाम में 35% आएंगे, जिसमें से 2-3% होंगे वो फुल फॉर्म के होंगे, और 2-3 होंगे वो शॉर्टकट की के होंगे। तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको मैंने बताई दोस्तों। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, डिजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है मैनुअल, बी है मैट्रिक्स प्रिंटर, सी है इम्पैक्ट प्रिंटर, डी है लेजर प्रिंटर। जल्दी से बताइए कि डिजी व्हील प्रिंटर का कौन सा प्रकार है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डिजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है दोस्तों। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर यानी वोलेटाइल प्रकृति की होती है? जल्दी से बताइए अस्थिर जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? पहला ऑप्शन ए है EPROM, बी है PROM, सी है रैम, डी है रोम। दोस्तों ये सभी की सभी फुल फॉर्म में आपको आनी चाहिए दोस्तों। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर यहाँ पे यानी कि सी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वोलेटाइल होती है, अस्थिर होती है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है दोस्तों, इस चित्र को पहचानना है। चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताना है आपको कि ये क्या है। दोस्तों मुझे पता है ये क्या है, आपको बताना है। ए है हार्ड डिस्क, बी है रोम, सी है CD ड्राइव, डी है रैम ड्राइव। दोस्तों ये रोम है दोस्तों, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बी यानी कि रैंडम रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, ये एक रीड ओनली मेमोरी रोम है दोस्तों। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्केन करता है और पढ़ता है। पहला ऑप्शन ए है OMR। दोस्तों OMR फुल फॉर्म किसी को भी आती है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ दोस्तों। दूसरा है मैग्नेटिक टेप, सी है पंच कार्ड रीडर, डी है ऑप्टिकल रीडर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है। जल्दी से राइट आंसर बताओ दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है दोस्तों आप जो RCET का एग्जाम लिखोगे तो साथ में आपको OMR दी जाएगी, जहाँ पे आपको गोले भरने हैं। तो OMR क्या करती है, एक मशीन होती है जो कि उस OMR शीट को स्कैन करती है, आपकी जो पेन से निशान किए हुए ना उनको स्कैन करके चेक करती है दोस्तों। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ए है रोम, दूसरी है रैम, सी है डायनेमिक रैम, और डी है EPROM। देखो दोस्तों आपको मैंने सारी की सारी फॉर्म बता दी है यहाँ पे, रोम और रैम दोनों की। दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों इसका वो है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायनेमिक रैम है वो ऐसी मेमोरी है जो कि प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है दोस्तों। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। देखो फिर से फुल फॉर्म आ गई है दोस्तों। वॉरेन डिस्क का पूरा नाम क्या है? ए है राइट वन डे रिकॉर्ड मैनी, बी है राइट वंस रीड मैनी, सी है विद वन रिकॉर्ड मैनी, और डी है राइट वन रीड माइक्रोफोन। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। दोस्तों आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ।
9वां प्रश्न है कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है दोस्तों। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कि ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर, डी है थर्मल प्रिंटर। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो यानी कि लेजर प्रिंटर क्या करता है, ऐसा प्रिंटर है जो कि ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है 10वां, डीपी का विस्तृत रूप बताना है आपको। डीपी का दोस्तों ये भी एक प्रकार का फुल फॉर्म प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए है डॉट प्रति इंच, बी है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, सी है डॉट्स प्रति वर्ग इंच, डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉट्स प्रति इंच। डीपी का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच दोस्तों आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। ए है प्रोसेसर निर्देश, बी है हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, सी है मेमोरी क्षमता, डी है उपयोग सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डी यानी कि उपयोग सभी क्या है, कंप्यूटर की क्या है कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। दोस्तों आगे चलते हैं, आपको चित्र दिया गया है दोस्तों। 12वां प्रश्न है चित्र में खाली स्थान को भरें। देखो सीपीयू और रैम और यहाँ पे कैश और उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज बताना है आपको दोस्तों। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा होता है दोस्तों, आपको सेकेंडरी स्टोरेज बताना है। ए है स्पीकर, बी है मॉनिटर, सी है माउस और डी है हार्ड डिस्क। तो जल्दी से राइट आंसर बताओ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो यानी कि हार्ड डिस्क होगा। सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण होता है हार्ड डिस्क दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक डाटा भंडारण डिवाइस है। दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण था वही डाटा भंडारण डिवाइस है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए है स्पीकर, बी है मॉनिटर, सी है हार्ड डिस्क और डी है यहाँ पे डी ऑप्शन है माउस। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, डाटा भंडारण डिवाइस है। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है वो कौन है। ए है प्लॉटर, बी है इंकजेट प्रिंटर, डॉट सी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी है लेजर प्रिंटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लॉटर क्या करता है, अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो का दोस्तों, देख सकते हैं आपको चित्र दिया गया है। ऑप्टिकल डिस्क के 4 प्रकार होते हैं, सीडी रोम, सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू और एक और होता है, आपको बताना है कौन सा होता है। यहाँ पे ए है डीवीडी, बी है रोम, सी है रैम, डी है हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या ये ए ऑप्शन था डीवीडी।